की शुरुआत एक माइथोलॉजिकल फैक्ट से होती है और कहीं दूर चाइना के एक स्टेट में एक ड्रैगन रहता होता है जिसकी पलकें इतनी लंबी होती हैं कि उसकी जमीन को टच करते ही उससे एक मैजिकल पत्ता निकल आता है जिसमें हर बीमारी को दूर करने की जादुई शक्ति होती है। इस जादुई पत्ते के बारे में अब उस राज्य के लोगों को पता चलने लगता है और वो इसे चाय की पत्ती की तरह अब बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो राज्य बहुत ही ज्यादा धनवान होने लगता है और अब वहाँ के लोग उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं और उसका ख्याल भी रखने लगते हैं। ड्रैगन भी उनके काम से दरअसल बहुत खुश होता है और अपने सबसे भरोसेमंद लोग जैसे कि व्हाइट विजार्ड, राजा और रानी और राजकुमारी को एक सील दे देता है जिसकी मदद से ड्रैगन सिर्फ उन लोगों का कहा ही मान पाएगा। लेकिन कुछ लालची लोग भी होते हैं जैसे कि ब्लैक विजार्ड, टू फेस्ड विच और इन लोगों ने राज्य और संपत्ति के दम पर ड्रैगन और उस राज्य को अब अपने कब्जे में कर लिया होता है। ये लोग इतने ज्यादा दुष्ट होते हैं कि पैसों के आगे उस ड्रैगन का ख्याल तक नहीं रखते हैं, ना तो उसकी पलकें ट्रिम करते हैं और ना ही किसी तरह से उसकी देखभाल करते हैं, जिसके कारण ड्रैगन की जो पलकें होती हैं अब ये दिन पे दिन भारी होने लगी थी और इस कारण उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। इधर व्हाइट विजार्ड और उनकी टीम जो विच की टीम होती है उससे मुकाबला करने की कोशिश तो करती है, लेकिन विच की टीम एक्चुअली मैजिकल टीम होती है तो उसके सामने ये लोग बेचारे हार जाते हैं। इधर विच राजा और रानी को इस दुनिया के दूसरे साइड के एक सबसे बड़ी बदनाम जेल में कैद कर देती है। अब मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें वही जेल दिखाया जाता है जहाँ पर राजा और रानी कैद होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक मास्क मैन भी होता है जो कि कैद होता है और ये अपने आप को पीटर द ग्रेट किंग ऑफ रशिया कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात का यकीन करता ही नहीं है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन आज का दिन उसके लिए वाकई बहुत ज्यादा लकी होता है क्योंकि उनके हाथ में आज जोनाथन का कबूतर लगा था जो जोनाथन की बीवी मिस डूडली के लिए लेटर लेकर जा रहा होता है और वो उस लेटर को तभी पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि पिछली फिल्म के बाद वो रशिया का किंग पीटर द ग्रेट से मिलने जा रहा है क्योंकि किंग ने उसे स्टेट का मैप बनाने को बोला होता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि पीटर को किसी हमशक्ल से यहाँ पर बदल दिया गया होता है और इसके पीछे जिसका भी हाथ होता है उसे दरअसल पता होता है कि पीटर कौन है और इसीलिए उसका मुंह बंद कराकर उसे इस कैद खाने में डाल दिया जाता है। इसका मतलब वो जो मास्क मैन होता है वो बिल्कुल सच बोल रहा था कि वही पीटर द किंग होता है। अब पीटर समझ जाता है कि डूडली राजघराने से बिलोंग करती है जिसके फादर यूनाइटेड किंगडम के किंग होते हैं। अब इसके पीछे वो अपना पूरा परिचय लिखता है और उसे बाहर निकालने के लिए और ये लेटर मिस डूडली तक पहुंचाने के लिए बोलता है। जब ये लेटर मिस डूडली तक पहुंचता है तो वो अपने पिता को सारी बातें बताती है और तब उसके पिता सिर्फ जोनाथन को बाहर निकालने का खत लिखते हैं क्योंकि अभी भी उन्हें मास्क मैन की बातों पर कोई खासा यकीन नहीं होता है और आखिर में उन्हें जोनाथन को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि वो लोग तभी एक मासूम पर कोढ़े से बहुत ही ज्यादा हमला कर रहे होते हैं और वो उसे भी कैद से आजाद कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो जोनाथन को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली पीटर है कौन। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि शहर से निकलते ही बीच रास्ते में उसे मार डालेंगे। अब वो लोग इस बात से अनजान रहते हैं तभी अचानक से बहुत सारे गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि चेंग एक कुनफू एक्सपर्ट होती है तो वो सभी को एक एक करके वहीं पर ढेर कर देती है और इसमें उसका एक दोस्त भी उसका साथ देता है जिसका नाम होता है टिन्यू एल्प और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसको हमने पहले पार्ट में जोनाथन के सवारी पर चिपका हुआ देखा था। बस इस पार्ट में वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जोनाथन जल्दी से अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो रशिया की तरफ अब निकल चुका है पीटर द ग्रेट की गुमशुदा होने की पहेली को सुलझाने के लिए। लेकिन वो जहाँ पर कैद होता है वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शहर के सारे रास्तों को बंद करवा दिया होता है। इसीलिए वो अब चाइना से गुजरते हुए रशिया तक जा रहा होता है। उसे जोनाथन का दूसरा लेटर भी मिलता है और वो तुरंत उस जेल में तभी चली जाती है क्योंकि वो पीटर द ग्रेट को उसके हमशक्ल के बारे में यहाँ पर बताना चाहती थी। और दूसरा खास कारण ये होता है कि उसे चिंता थी कि कहीं उसकी पति की जान को खतरा न हो उसके हमशक्ल की पहेली को सुलझाने की वजह से। इसके बाद मिस डूडली जब उनसे मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि चेंग दरअसल किंग की राजकुमारी होती हैं और फिर दोनों मिस डूडली से उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि जेलो जेम्स डूडली की बात पर एक्चुअली यकीन नहीं करता होता है कि मास्क मैन ही पीटर द ग्रेट किंग होता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए डूडली उन दोनों को निकालने में यहाँ से मदद करने लगती है और फिर वो दोनों मौका मिलते ही यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। दोनों बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह से वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी किंग उसी ड्रैगन सील को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो यहाँ से अब
नहीं निकल सकती। इसके बाद जब किंग सील को ढूंढ लेता है तो पीटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे उसकी बेटी को दे दे। पीटर भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो ये चेंग को जरूर देगा और वहाँ से बचकर मिस डूडली के साथ उस जेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन किंग और जेम्स के बीच में 1-on-1 तभी बैटल होने के कारण वो यहाँ से फिलहाल नहीं निकल पाता है। आखिर में उन दोनों के बीच एक बहुत लंबी फाइट होने के बाद जेलर उसे वापस उसी जेल में डाल देता है जहाँ पर पीटर पहले था। अब कुछ दिनों के बाद पीटर वापस से अपना दिमाग लगाता है और पीटर और मिस डूडली किसी तरह से सिपाहियों से बचते हुए अपना रूप बदलकर एक शिप में बैठ जाते हैं जो कि चाइना जा रहा होता है। और अब बहुत दिनों के बाद एक लंबा रास्ता वो लोग तय कर रहे होते हैं और उन्हें इसमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कभी कभी बहुत बड़े बड़े विशाल बवंडर तो कभी कभी बहुत बड़े पत्थर। लेकिन हाँ, इसी के साथ उन्हें खूबसूरत झीलें और रास्ते भी मिलते हैं और इन्हीं से होते हुए फाइनली अब वो लोग चाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी चेंग को पता चल जाता है कि उसके राज्य में लोगों पर हमला किया जाने वाला होता है और वो तभी उन्हें बचाने के लिए जोनाथन को वहीं पर छोड़कर अपने राज्य को बचाने के लिए निकल जाती है। वो जब गांव पहुंचती है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि गांव वालों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो लोग विच के कब्जे में हैं और वो विच उसी की शक्ल का प्रयोग करके नकली भेस में गांव वालों पर अत्याचार कर रही होती है। और तभी ब्लैक विजार्ड अपने एशियंट मैजिकल टीम की मदद से राज्य के लोगों को डरा धमका कर रखती है और उनसे बहुत ही ज्यादा टैक्स वसूल करती है। और अगर वहाँ के लोग इस बात को लेकर के आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रैगन उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। तभी वो एक बूढ़े बेचारे इंसान को वहाँ पर ये लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये जो बहादुर व्हाइट विजार्ड की छोटी सी सेना होती है, इनके साथ वो हमला कर देती है जिसके सामने ब्लैक विजार्ड की सेना वहाँ पर हारने लगती है। लेकिन देखते ही देखते ब्लैक विजार्ड की मैजिकल पावर से बने हुए जायंट सेना के आते ही अब व्हाइट विजार्ड की जो टीम होती है ये घुटने टेक देती है, क्योंकि ब्लैक विजार्ड के एक टीम मेंबर के पास एक्स-मैन मैग्नेट की पावर होती है जिसकी वजह से वो सभी के हथियारों को उसी के अगेंस्ट यूज कर सकते होते हैं। और दूसरा बहुत ही ताकतवर होता है जो सबको चुटकियों में बस मसल कर रख देता है। और तीसरा अपने भद्दे शोर से सभी को कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से आखिर में व्हाइट विजार्ड को हार मानना ही पड़ता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोनाथन को ब्लैक विजार्ड की टीम पकड़ कर ले जाती है और वहाँ उसे एक लालची 2-फेस्ड विच से मिलना पड़ता है जो कि एक बहरूपिया होती है। जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन में नकली फेस होता है, वो भी नकली मास्क लगाकर जोनाथन को बेवकूफ बना देती है कि वो वहाँ की राजकुमारी है। जोनाथन उसे काफी देर तक घूरता रहता है क्योंकि उसे उसकी शक्ल उसकी दोस्त चेंग जैसी लग रही होती है। लेकिन वो अभी हैरान होता है कि उसकी दोस्त भला एक राजकुमारी कैसे हो सकती है। लेकिन खैर वो उसका जिक्र तभी करता है और विच को उसके जरिए उस राज्य में होने का तभी पता भी चल जाता है और तभी वो एक एविल प्लान बनाती है जिसमें राजकुमारी जोनाथन के जरिए उसके कब्जे में अब आ सके। विच शुरुआत में सबसे पहले जोनाथन को अपनी पावर दिखाती है कि अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो ड्रैगन उसकी क्या हालत करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो चेंग होती है वो विच पर दूर से नजर रख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि कैसे उसका पीसफुल ड्रैगन बिना सील के देखो किस तरह से विच के कब्जे में आ गया है और उसकी हर तरह की बुरी बात मानने लगा है। और तभी उसकी नजर जोनाथन पर पड़ती है और वो तभी अपने टाइनी एल्फ के जरिए उसे एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि जो विच है ये असली राजकुमारी बिल्कुल नहीं है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही उसे एक टावर का डिटेल्ड मैप बनाने को भी बोलती है ताकि वो बाद में उसे इसी के जरिए बचा सके। अब क्योंकि टावर पर बहुत ज्यादा पहरा होता है तभी जॉन एस्केप मैप बनाने के बहाने राजकुमारी को उसके राज्य के मैप बनाने के लिए मना लेता है और अगले दिन पीटर और मिस डूडली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चेंग की नजर तभी उसी सील पर पड़ती है जो पीटर के हाथ में होती है और वो उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसके बाद उसके बारे में इससे पूछने लगती है, लेकिन पीटर उसे तभी पूरी सच्चाई बता देता है और तब चेंग को पता चलता है कि उसके पिता कहाँ पर कैद हैं। इसी के साथ मिस डूडली को भी पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड को इसी राज्य में विच ने कैद करके रखा हुआ है और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। उधर जोनाथन मैप बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है और वहाँ की सीक्रेट लैब में चुपके से चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसे एक्चुअली में पता चलता है कि विच के पास कोई भी एंशिएंट मैजिकल टीम एक्चुअली होती ही नहीं है, वो ये सब कुछ बस साइंस की हेल्प से कर रही होती है। लेकिन विच की सेना वहाँ पर तभी आ जाती है और उसे पकड़कर यहाँ से ले जाती है। विच उसे तभी सजा देती है कि अगले दिन वो ड्रैगन को उसे सौंप देगी और पूरी तरह से अब वो मारा जाएगा।
अब इस फैसले को सुनकर राज्य के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर चुपके से टाइनी एल्फ आता है और जोनाथन ने जिस मैप को बनाया होता है उसे उड़ाकर ले जाता है और जाकर चेंग को दे देता है। अब चेंग जब इस मैप को देखती है तो इसकी हेल्प से व्हाइट विजार्ड पीटर के समय में बनाए गए उसके रशियन दोस्त और जोनाथन को उसकी कैद से आजाद कराने के लिए और अपने कैस्टल को बचाने के लिए विच के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट जाती है। इसी तरह से सभी लोग पूरी रात लगकर तैयारियां करते हैं और फिर अगले दिन पीटर और मिस डूडली विच से राजा और रानी की हैसियत से मिलने चले जाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से उसका ध्यान भटका सके। अब इधर उसके रशियन दोस्त और चेंग अपनी सांस रोकते हुए पानी के अंदर से गुजरते हुए ड्रैगन केव की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इधर विच को तभी पता चल जाता है कि मिस डूडली कोई और नहीं बल्कि जोनाथन की वाइफ है और वो तभी इसे ड्रैगन को भेंट करने के लिए हुक्म दे देती है। चेंग और उसके साथी मुश्किलों से तभी गुजरते हुए आखिर में ड्रैगन केव तक फाइनली पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही इन लोगों को हर तरफ ड्रैगन के मैजिकल पंख नजर आने लगते हैं और वो सब तभी आगे बढ़ते हैं और तभी ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उन्हें विच की ड्रैगन की सच्चाई का पता चल जाता है। वो ड्रैगन एक्चुअली नकली होता है जिसको साइंस की मदद से पावर दी जा रही होती है कि वो राज्य के लोगों को डरा सके। अब इधर मिस डूडली और जोनाथन मरने ही वाले होते हैं कि तभी सही टाइम पर चेंग और उसकी टीम उस ड्रैगन को नष्ट कर देती है और साथ ही उस राज्य के लोगों को ड्रैगन की सच्चाई का पता भी चल जाता है और वो दोनों बच जाते हैं और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत सालों के बाद मिले होते हैं। लेकिन तभी लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती है बल्कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई होती है। अब व्हाइट विजार्ड की टीम पूरी ताकत के साथ आसमान से हमला करती है और अब अच्छाई और बुराई के बीच वाकई एक भयंकर लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन अब फिर से उस व्हाइट विजार्ड की टीम उस नकली मैजिकल सेना के सामने हारने लगती है और उधर होशियार जोनाथन उसकी लैब को तभी जाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से उन सेना को आर्टिफिशियल मैजिकल पावर मिल रही होती है और अब ये खत्म हो जाती है। अब सभी मिलकर उस सेना के ऊपर हमला बोल देती है और उसे खत्म कर देते हैं। इधर चेंग बहुत मुश्किलों के बाद अब उस आखिर में ड्रैगन तक पहुंच जाती है और वो अपनी मैजिकल सील का तभी यूज करके ड्रैगन पर सवार होने के लिए एक स्पेशल वॉरियर सूट को इन्वेंट करती है जो कि पत्थर से बाहर निकलता है और फिर वो सील को अनलॉक करती है और उसी की तेज धार से ड्रैगन की पलकों को ट्रिम कर देती है और अब ड्रैगन वापस से धीरे धीरे होश में आने लगता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विच को पता चल जाता है कि वो एक्चुअली अब हार गई है और अब उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली है। तभी वो पीटर को बेहोश करके वहाँ के जितने भी गोल्ड पैसे होते हैं उसे लेकर भागने लगती है और तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जिस पर चेंग सवार होती है और उसका रास्ता रोक लेती है। अब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी ड्रैगन लूटे हुए सारे पैसे उससे छीन लेता है और सही सलामत राज्य को सौंप देता है। उधर दोनों में घमासान अभी भी लड़ाई हो रही होती है और तभी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं होता है। दोनों बस एक दूसरे को हराने में लगी हुई होती है और तभी विच वापस एक चाल चलती है और चेंग से उस ड्रैगन सील को छीन लेती है और वो सोचती है कि शायद हो सकता है कि ड्रैगन उसकी बात मान ले और उसे नीचे गिरने से बचा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ड्रैगन वाकई बहुत वफादार होता है और वो सिर्फ भरोसेमंद राजा रानी और राजकुमारी की ही बात मानता होता है। इसीलिए आखिर में वो उसे गिरा देता है और अब फाइनली विच की मौत हो जाती है। अब लास्ट में जोनाथन अपने फादर इन लॉ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के किंग से चेंग के पिता को उस जेल से आजाद कराने के लिए चिट्ठी लिखवाता है और लास्ट में अब जेलर जेम्स को उन्हें आजाद करना ही पड़ता है और ये मूवी उनके बच्चों को ड्रैगन के बारे में बताने का उद्देश्य होती है और यहीं पर अब इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी और हाँ अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से मूवी की अमेजिंग कहानी आप तक लेकर आती रहूं। मैं जल्दी आऊंगी किसी और अमेजिंग सी कहानी को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।